bowling. Well, he's got a result. Already picked up the wicket. Has bowled beautifully. Here's the second one. पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज बांग्लादेश के खिलाफ वर्ल्ड कप का आखिरी मैच खेलने जा रही है। इस हवाले से ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान ने लंदन में शायकीन क्रिकेट से बातचीत की है। आइए आपको भी दिखाते हैं। पाकिस्तान के लिए ये तो क्वार्टर फाइनल की हैसियत रखता है ये मैच, और अभी प्रॉब्लम यह है कि हमें टिकटें नहीं मिल रही इस मैच की। मेरे पास तो हैं, लेकिन जो मेरे दोस्त जा रहे हैं उनको टिकटें नहीं मिल रही, तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो ब्लैक में सेल हो रही है शायद उनमें से कोई 2-4 मिल जाए। जी मेरे पास टिकटें हैं और मैं बहुत तैयार हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी पाकिस्तान इंशाल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम बिल्कुल पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश से खेले और बहुत अच्छे मार्जिन से, ताकि हमारा रन रेट भी अच्छे हो और हम जरूर जीतें इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे पास टिकटें हैं, कुछ दोस्तों के पास टिकटें नहीं मिल रही अभी, लेकिन नहीं इंशाल्लाह जरूर करेंगे कोशिश, उनके लिए भी आपके लिए भी करेंगे। और हम पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि पाकिस्तान मैच जीतेगा बांग्लादेश से और अच्छे रन रेट से जीतेगा। हमें बहुत सी उम्मीद है हमसे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान की इस वक्त की कारकर्दगी जो है वो काफ़ी तसल्ली बख्श है, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं पाकिस्तान ही जीतेगा। हमें बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा और ये मैच जीतेगा अच्छे मार्जिन से। अगर टीम एफर्ट के साथ टीम खेले तो उनकी कोशिश नजर आती है गेम के अंदर, तो फिर भी लोग अगर हार भी जाएं फिर भी लोग उनको सराहते हैं। तो पैगाम सिर्फ ये है कि टीम एफर्ट करें, किसी एक प्लेयर के चलने से नहीं, पूरी टीम के खेलने से मैच जीता जाता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान बहुत अच्छी टीम है, और लेकिन बांग्लादेश को इजी नहीं लेना चाहिए, वो भी बहुत हार्ड वर्कर है और चांसेस उनके भी बहुत हैं कि हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम बैक होगी अपने एक्शन में, इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है पूरी। जी चूँकि हम पाकिस्तानी हैं और हमेशा हम पाकिस्तान की खैर चाहते हैं, हम चाहेंगे कि पाकिस्तान जीते और हम खिलाड़ियों को कहेंगे कि दिल लगा के और मेहनत करके खेले मैदान में, और आपका मुकाबला सख्त है लेकिन पाकिस्तान जीतेगा। जी इंशाल्लाह पाकिस्तान फुल ऑफ सरप्राइजेस है, और इंशाल्लाह सरप्राइज हमने इंडिया को भी दिया था, बांग्लादेश को भी देंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल डेफिनेटली हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है सेमीफाइनल इंडिया के साथ खेले और इंडिया से विन भी करे। जैसा इन्होंने न्यूजीलैंड में टीम एफर्ट दिखाई थी, बॉलिंग के टाइम भी, फील्डिंग के टाइम भी और खेलते हुए भी दिखाई थी, हम वही जो है एफर्ट दोबारा देखना चाहते हैं, और इंशाल्लाह वी विल सी पाकिस्तान इन सेमीफाइनल। नहीं, दोनों पाकिस्तान तो जीतेगा ही ना, तो बांग्लादेश को भी सपोर्ट करना चाहिए। कौमी टीम की सिलेक्शन कमेटी के रुकन वसीम हैदर कहते हैं कि वर्ल्ड कप के मैचेस ने मजमूई तौर पर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया है। आइंदा चंद सालों में पाकिस्तान की टीम दुनिया की मजबूत टीमों में से एक होगी। स्कॉटलैंड में नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद मीर से खुसूसी गुफ्तगू में उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं 92 वर्ल्ड कप में बड़ी शानदार कारकर्दगी ने दिखाई थी और फास्ट बॉलर भी हैं, और पाकिस्तान में इनका क्रिकेट के हवाले से जाने पहचानी शख्सियत है, एक नाम है और फैसलाबाद से तल्लक है। आजकल अपने खुसूसी दौर पे यहाँ स्कॉलर हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं वर्ल्ड कप और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के हवाले से। जी भाई वसीम आप बताइए कि ऑल ओवर पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं कैसी कारकर्दगी उनकी रही और आप उनसे मुतमिन हैं? जी बिल्कुल, बस अनफॉर्चुनेट है कि जो पहला मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ था वो उसमें काफ़ी ख़राब कारकर्दगी हुई, जिसकी वजह से ये पूरे टूर्नामेंट को अफेक्ट किया उस पहले मैच की परफॉर्मेंस में। कि अल्लाह करे अगर पाकिस्तान आगे बांग्लादेश से जीतता है तो पाकिस्तान के भी 11 पॉइंट हो जाएंगे और न्यूजीलैंड के भी 11 पॉइंट है, तो रन रेट पे प्रॉब्लम आएगा। तो वो पहला मैच ही था। और अदरवाइज देखा जाए तो पाकिस्तान ने इंग्लैंड को भी हराया है, 2 सेमीफाइनलिस्ट टीमों को पाकिस्तान ने हराया है 4 में से, तो उसमें अच्छी कारकर्दगी है। बस ये था कि शुरू में जो पाकिस्तान स्टार्ट थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं ले सका, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा पाकिस्तान को मसला रहा है। अच्छा ये बताइए वैसे जो इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान खेला है तो उसमें ऐसे लग रहा था जैसे टीम अंडर प्रेशर आ गई, क्योंकि वो भी इफेक्ट हुआ रन रेट पे। जी ऑब्वियस है कि इंडिया इस वक्त बहुत अच्छी टीम है, उनका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है तीनों शोबे में, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग में वो बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। तो प्रोफेशनलिज्म उनमें बहुत है, बड़ी अच्छी वो अप्रोच के साथ खेलते, मेच्योरिटी से खेलते हैं। तो पाकिस्तान उस दिन काफ़ी दबा नज़र आया अगेंस्ट इंडिया, तो
तो लेकिन ये वही इंडिया की टीम है ऑलमोस्ट जिसको पाकिस्तान ने 2 साल पहले यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी जो हुई थी उसमें पाकिस्तान ने फाइनल में शिकस्त दी थी। तो लड़कों का सिर्फ ये था कि एक एटीट्यूड, एक पॉजिटिव विल के साथ आना चाहिए था, जो कि नज़र नहीं आई उस दिन। अगर पाकिस्तान उस तरह पॉजिटिवली खेलता तो मैं कहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि उसके बाद जब पाकिस्तान पे थोड़ा प्रॉब्लम आया, पाकिस्तान को लगा कि हम टूर्नामेंट से बाहर हो रहे हैं, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, इंग्लैंड को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, अफगानिस्तान को हराया। तो इस तरह करके पाकिस्तान मतलब अच्छा। फिर अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान जो श्रीलंका के साथ मैच वॉश्ड आउट हुआ उसका भी पाकिस्तान को नुकसान हुआ है काफ़ी। तो अगर वो पाकिस्तान जिस तरह एकदम अच्छा खेलना शुरू हुआ था, श्रीलंका को भी उसी में लेके आ जाता बीच में, तो ये 2 पॉइंट पाकिस्तान के हो सकते थे। लेकिन अब तो हो सकते थे, हो ना सका, तो ये सब चीज़ें तो बात की हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए एक क्रिटिक के तौर पे या एक एनालिस्ट के तौर पे, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, यंग टीम है, अच्छा खेले हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि 2 सेमीफाइनलिस्ट टीमों को पाकिस्तान ने हराया है। थैंक यू जी। भाई वसीम हैदर का यही कहना था कि इंशाअल्लाह ताला जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने कारकर्दगी दिखाई है, आइंदा सालों में पाकिस्तान की टीम मजीद बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मोहम्मद नफीस ज़करिया ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया, जिसमें पीसीबी के अहदेदारान और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शिरकत की। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज़ में पाकिस्तान हाउस लंदन में होने वाली तकरीब में बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत MP, मेयर्स और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी ने शिरकत की। हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया ने तकरीब से मुख्तसर खिताब करते हुए कहा कि क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। खास तौर पर पॉइंट टेबल पर मौजूद टॉप टीमों के खिलाफ कारकर्दगी काबिल तहसीन है। Let me welcome on behalf of all of you our stars of Pakistan, the Pakistan cricket team and their chairman, Pakistan Cricket Board, Mr. Ehsan Mani, to Pakistan House. नफीस ज़करिया ने उम्मीद जाहिर की कि कौमी टीम अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का तसलसल जारी रखेगी। उन्होंने मजीद कहा कि क्रिकेट अमन का एक खेल है जो लोगों को मिलकर लाता है और खुशी और तफरीह का जरिया है। इस मौका पर चेयरमैन PCB एहसान मानी ने टीम की मेज़बानी के लिए हाई कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। I would like to thank His Excellency Mohammad Nafees Zakaria, the High Commissioner of Pakistan, on behalf of the Pakistan cricket team and the Pakistan Cricket Board for hosting us this evening. उन्होंने इस बात पर भी रोशनी डाली कि पाकिस्तान में बहुत तजुर्बाकार खिलाड़ी मौजूद हैं जिन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। क्रिकेट टीम ने मद्दाहों और परस्तारों से मुलाकात की और सेल्फियां भी बनवाईं। बरतानवी होम ऑफिस की जानिब से मुस्तरदशुदा इमिग्रेशन दरख्वास्त अपीलों में मंजूर होने की शरह में इजाफा हुआ है। ऑनलाइन दरख्वास्तों की फीसों में इजाफे से भी तारकीन वतन परेशान हैं। उन्हें क्या करना चाहिए, इस हवाले से ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान ने मारूफ इमिग्रेशन सोलिसिटर रोमाना कौसर से बातचीत की है। आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, आजकल बरतानवी होम ऑफिस के अंदर जो है बहुत सारे केसेस रिफ्यूज़ हो रहे हैं, और लेकिन उसके बाद जो है वो लोग अपील में जाते हैं तो फिर उनकी सक्सेस भी हो जाती है। तो इसी पर हम बातचीत करने के लिए लंदन में हमारे साथ मरूफ इमिग्रेशन और फैमिली सोलिसिटर रोमाना कौसर साहिबा मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इस वक्त जो होम ऑफिस के अंदर रिफ्यूज़ करने की जो शरह है वो क्यों बढ़ रही है, इसकी क्या वजह है? जी रोमाना। जी, अपील्स जो इमिग्रेशन की हो रही हैं वो इसलिए ज़्यादातर रिफ्यूज़ हो रही है बिकॉज़ जो होम ऑफिस के केस वर्कर्स हैं इन हाउस वो ज़्यादा फोकस नहीं देते एप्लीकेशंस पे कि उन्होंने कैसे डिसाइड करना है, तो इसलिए वो ज़्यादातर रिफ्यूज़ करते हैं। वो ढूंढते हैं पॉइंट्स कि हम क्यों रिफ्यूज़ करें रादर देन ग्रांट करें। सो इसलिए उनकी थोड़ी होम ऑफिस की काफ़ी एप्लीकेशंस रिफ्यूज़ हो रही हैं। अच्छा, इसके अलावा देखा हमने कि जो होम ऑफिस ने आउटसोर्स किया है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, उसमें लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं, वो क्या है? जी बिल्कुल, आजकल सिस्टम ये है कि होम ऑफिस ने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है। होम ऑफिस ने किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स किए हैं एप्लीकेशन जो प्रोसेस होता है। पहले तो ये था कि डायरेक्टली आप होम ऑफिस में अप्लाई करो बाय पोस्ट,
एंड बायोमेट्रिक्स के लिए अटेंड करो। लेकिन अब जो ये आउटसोर्स थर्ड पार्टी को जो चला गया है उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस आ गए हैं। अब फॉर एग्जांपल आप किसी के 2-3 बच्चे हैं केस में, उनके लिए सेपरेट है, एंड देन आप एक अपॉइंटमेंट भी बायोमेट्रिक्स की बुक करो विच इज़ ओवर लाइक £100। सो ये काफ़ी मुश्किल आ रही है क्लाइंट्स के लिए जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, आप फैमिली लॉज भी करती हैं, मैंने देखा है, जहाँ पे जो फैमिलीज के केसेस भी करते हैं, तो किस तरह के ज़्यादा केसेस यहाँ पर आते हैं आपके पास? फैमिली के हमारे मिक्स केसेस है। मेनली जो है आजकल जो क्लाइंट्स प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं बच्चों के लिए, जो पोस्ट डिवोर्स या ड्यूरिंग डिवोर्स जो प्रॉब्लम्स आती है वो बच्चे की फोकस पे होती है कि कॉन्टैक्ट ऑर्डर कैसे लेना है, क्योंकि दूसरी जो पार्टी होती है जिसके पास बच्चा आता है ऑब्वियसली वो रिफ्यूज़ करते हैं कि चाइल्ड के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। सो मोस्ट ऑफ द टाइम यही प्रॉब्लम्स हो रही हैं फैमिली लॉ में कि सेकंड पार्टी को कोर्ट के थ्रू अप्लाई करना होता है। उसका प्रोसीजर लॉन्ग है, लेंथी है, एंड इट्स वेरी कॉस्टली एज वेल। आपके पास इसकी कोई ऐसी रेमेडी है जो आप लोगों को जिसमें असिस्ट कर सकती हैं? जी ज़रूर है। हम ऑब्वियसली हम ईच केस को डिफरेंटली देखते हैं कि उनकी केस की क्या सिचुएशन है, उनकी फ़ीस के लिए हम कैसे उनको असिस्ट कर सकते हैं, एंड हम उनको राइट वे पे ऑब्वियसली गाइड करेंगे ताकि उनको इतनी मुश्किलात ना फेस करनी पड़े कोर्ट में जाके। थैंक यू वेरी मच रवाना, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दुनिया भर की तरह बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम में भी पाकिस्तानी आमों के इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। पाकिस्तानी आम गलियों बाज़ारों में पहुंच चुका है, जहां पाकिस्तानियों के अलावा मकामी अफराद भी इसे ज़ौक़ व शौक़ से ख़रीद रहे हैं। आबिद काज़मी की रिपोर्ट देखिए। गर्मी का मौसम अपने जौबन पर पहुंच जाए और फलों का बादशाह आम मार्केट में नजर ना आए, ये भला कैसे मुमकिन हो सकता है? बरतानिया समेत दीगर यूरोपीय ममालिक में पाकिस्तानी आम की मांग दिन ब दिन बढ़ रही है, क्योंकि ये दूसरे मुल्कों के आमों की निस्बत ज्यादा खुश जायका होते हैं। बर्मिंघम की गलियों और बाजारों में भी पाकिस्तानी आम की धूम है, जहाँ समंदर पार पाकिस्तानियों समेत दीगर अफराद भी इसे खरीदने में मसरूफ हैं। शहरियों ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर हुकूमत पाकिस्तान आम की बरतानिया और यूरोप में सही तरीके से बरामदात की पॉलिसी बनाए, पाकिस्तानी ताजरों को सहूलियात फराहम करे और दुरुस्त वक्त पर फरोख्त किया जाए, तो यकीनन पाकिस्तान का ज़र मुबादला पहले से कई गुना ज्यादा हो जाएगा। यहाँ का लोग जब इसको देखते हैं ना तो बहुत दूर दूर से इधर ही आते हैं, दूसरा टाउनों से भी इधर ही आ जाते हैं। That's the best mango. Pakistani mango, very honey mango. It's very sweet. Everybody want this one. They like honey mango. हमारा मैंगो पाकिस्तान से जब भी आता है लोग सालों साल इंतज़ार करते थे। लीड से, योग से, दूर दूर से लोग आके मेरे मैंगो यहाँ पे ख़रीदने के लिए आते हैं कि पाकिस्तानी मैंगो कब आएगा। माशाल्लाह जो भी आता है, जहाँ से भी आता है, आके पूछते हैं पहले पाकिस्तानी मैंगो है, हम कहते हैं पाकिस्तानी मैंगो है, तो फिर उसके बाद आके वो चूज़ करते हैं, कहते हैं जी अच्छा मीठा मैंगो है। 1 साल बाद आता है। मैं यहाँ से एवरी डे 1 बॉक्स या 2 बॉक्स बड़े लेके जाता हूँ और अपने जो रिश्तेदार और फ्रेंड है उनको ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी आम बहुत अच्छा है, जाओ और लेके आओ। और मैं जो ख़ास फ्रेंड होते हैं उनको बाई करके भी गिफ्ट के तौर पर देता हूँ। तो माशाल्लाह पाकिस्तानी आम की दुनिया में बहुत कदर है। सर्वे के मुताबिक गुज़श्ता साल 75,000 टन आम बरामद किया गया था। रवां सीजन में 1 लाख टन आम की बरामद से मुल्क को $8 करोड़ का ज़र मुबादला हासिल होने की तवक्को है। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ जोड़ी रैम्बो और साहिबा का बच्चों समेत लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। निजी प्रोडक्शन कंपनी के डायरेक्टर कैसर शाह और जैगम अब्बास ने गुलदस्ते पेश किए। ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के हर दिल अजीज अदाकार मारूफ हीरो अफजल खान अल मारूफ जान रैम्बो और उनकी अहलिया साहिबा गर्मियों की छुट्टियों से लुत्फअंदोज होने के लिए लंदन पहुंच गए। हीथ्रो एयरपोर्ट पर उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर जान रैम्बो और उनकी अहलिया अदाकारा साहिबा ने 92 न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि गर्मियों की छुट्टियों के अलावा वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने के लिए भी भरपूर जोश जज्बे के साथ लंदन आए हैं। छुट्टियाँ हैं बच्चों के साथ, बच्चों को भी साथ लेके आए हैं, तो एंजॉय करेंगे। लंदन घूमना है। बच्चे छोटे छोटे थे, कहते थे कि जी आप पहले हमें कई दफ़ा लेके गए हैं, जब से हम बड़े हुए हैं तो आप लेके नहीं जा रहे, तो स्पेशली बच्चों के लिए आए हैं। और मैच भी देखना था लेकिन अब दिल नहीं कर रहा, वो कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन देखें क्या होता है।
जी हम तो वहाँ से ही बड़े जज्बात लेकर आए थे मैच देखने के लिए, लेकिन अब तो बस मैच देखेंगे, बस देखना है कि नहीं देखना लेकिन वैसे बच्चों की छुट्टियां थी तो हमने सोचा कि क्योंकि पीछे हमने बहुत काम किया, बहुत बिजी रहे शोज़ के सिलसिले में, तो अब हम बिल्कुल एक प्लेयर ट्रिप के लिए आए हैं और एंजॉय करने आए हैं और बहुत सी शॉपिंग करने आए हैं। उनका मजीद कहना था कि गेम में हार जीत होती रहती है, मगर अपनी टीम की हौसला अफजाई जारी रहनी चाहिए। वर्ल्ड कप में उतार चढ़ाव किसी भी टीम के लिए कोई नई बात नहीं। कप्तान के लिए मैसेज है जी कि कोई ऐसी बात नहीं है, हार जीत होती रहती है, गेम है। ज़रूरी नहीं है कि अब इतनी टीमें आई हैं, इतने मुल्क आए हैं, वो जीतने के लिए आई हैं, तो वो सारे तो नहीं जीतेंगे, एक ही जीत के जाएगा। 4 ऊपर आएंगे, 2 फिर ऊपर आएंगे, 2 में से 1 जीत के जाएगा। तो ये नहीं कि बाकियों को आप जलील करना शुरू कर दें, जैसे हमारे कप्तान के साथ यही किसी ने किया, वो बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरी बात थी। कप्तान साहब जीते या हारे, हमारे कप्तान हैं। बरतानिया से ताल्लुक रखने वाली एक निजी प्रोडक्शन कंपनी के डायरेक्टर कैसर शाह ने इस मौके पर 92 न्यूज़ यूके का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बहुत जल्द बरतानिया से एक बेहतरीन प्रोजेक्ट में अफजल खान और साहिबा को एक साथ कास्ट किया जाएगा। किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं आया, लेकिन प्रोजेक्ट हम इंशाल्लाह करेंगे, कुछ लोकेशंस वगैरह देखेंगे, ये उस पर काम करेंगे अपनी कंपनी के हवाले से भी। और वैसे ये निजी दौरे पे आए हैं बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, तो इंशाल्लाह एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी और आपको अपडेट करते रहेंगे हम। कैसर शाह का ये भी कहना था कि रैम्बो और साहिबा इस बार बच्चों के साथ सिर्फ गर्मियों की तातीलात गुजारने के लिए आए हैं। अमेरिका का 243वां यौम आज़ादी इंतहाई जोश जज्बे से मनाया गया। शानदार आतिशबाजी से आसमान रंगनूर से भर गया। वाशिंगटन में सैल्यूट टू अमेरिका परेड में B-50 बमबार तैयारे की धाक छा गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमरीकी आवाम की आज़ादी उनसे कोई नहीं छीन सकता। व्हाइट हाउस के बाहर अमरीकी परचम नजर आतिश करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका को बरतानिया से आज़ादी हासिल किए 243 बरस हो गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में सैल्यूट टू अमेरिका नामी परेड से तकरीबात का आगाज किया। अपने खिताब में सदर ट्रंप का कहना था कि अमरीकी आवाम आज़ादी को बहुत अहमियत देते हैं और ये आज़ादी उनसे कोई नहीं छीन सकता। अमरीकी कौम आज पहले से कई ज्यादा मजबूत हो चुकी है। Our nation is stronger today than it ever was before. It is its strongest now. For over 65 years, no enemy air force has managed to kill a single American soldier because the skies belong to the United States of America. बारिश के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद परेड को देखने के लिए मौजूद थी, जिनमें अमेरिका की आला सियासी और अस्करी क़यादत भी मौजूद थी। बरसती फजाओं में होने वाले फ्लाई पास्ट में अमरीकी फजाइया की शान B-52 बमबार तैयारा सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। परेड में जहां एक जानिब टैंक सबकी तवज्जो का मरकज बने, वहीं रंगारंग फ्लोट्स ने भी मेला लूट लिया। पाकिस्तान और मलेशिया का दोतरफा ताउन मजीद बढ़ाने का आज़म 8 जुलाई को कोलालमपुर में पाकिस्तान मलेशिया बिजनेस अपॉर्चुनिटी कॉन्फ्रेंस और सालाना इंटरनेशनल अचीवमेंट अवार्ड्स का इनेकाद किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं जावेद उर रहमान की इस रिपोर्ट में। मलेशिया और पाकिस्तान के माबैन बाहमी तजारत, सकाफत, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम और दीगर शोबाजात में ताउन के फ़रोग के लिए 8 जुलाई को पाकिस्तान मलेशिया बिजनेस अपॉर्चुनिटी कॉन्फ्रेंस और 32वीं सालाना इंटरनेशनल अचीवमेंट अवार्ड की तकरीबात का आगाज हो रहा है। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, माट्रेड और मेडा मलेशिया के इश्तराक से मुनक्किद की जाने वाली इस इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस में मलेशिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर बिन मोहम्मद मेहमान खुसूसी होंगे। कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और इंटरनेशनल अचीवमेंट अवार्ड के चेयरमैन चौधरी नदीम रौफ ने कोलालमपुर में 92
न्यूज को कॉन्फ्रेंस की तफसीलात से आगाह किया। इन्होंने कहा कि रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर मलक शाहिद सलीम की क़यादत में पाकिस्तान के मरूफ सनतकारों, ताजरों और सरमायाकारों को 300 रुकनी वक्फ इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहा है। पाकिस्तान मलेशिया बिजनेस अपॉर्चुनिटी कॉन्फ्रेंस में दोनों ममालिक के कारोबारी इदारों और शख्सियात के माबैन बाहमी तजारत को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ मफाहमाती यादाश्त पर दस्तखत होंगे, जिसमें बाहमी तजारत के हुजम में इजाफा होगा और पाकिस्तानी मसनूआत को जनूबी मशरिक एशियाई ममालिक की मंडियों में मुतारिफ कराने की राह हमवार होगी। इमरान खान साहब और डॉक्टर महातीर मोहम्मद के दरमियान जो रवाबित हुए हैं, इसमें मज़ीद इजाफा होगा, इकॉनमी की और मज़ीद फ्लरिश होगी और इसमें जो बिज़नेस टू बिज़नेस कॉन्टैक्ट है वो बढ़ेगा, मज़ीद मुआहदे होंगे और इस हमारे इवेंट के दौरान तकरीबन 4 से 5 बहुत अच्छे MOU साइन होने की तवक्को है, जिसको कि हम पाकिस्तान की इकॉनमी की बेहतरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद और मुफीद जान रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर महातीर मोहम्मद मारूफ कारोबारी इदारों और शख्सियात को अलग कारकर्दगी की बुनियाद पर अचीवमेंट अवार्ड देंगे। आज़ाद कश्मीर से मुस्लिम लीग नून के वज़ीर क़ानून सरदार फारूक ताहिर ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। जद्दा में उनके एजाज़ में पुरवकार इशाइया दिया गया, जिसमें लीगी अहदेदारों और कारकुनान के अलावा कम्युनिटी के दीगर अफराद भी शरीक हुए। रियाज चौधरी की रिपोर्ट देखिए। आज़ाद कश्मीर से मुस्लिम लीग नून के वज़ीर क़ानून सरदार फारूक ताहिर उम्रा की सआदत हासिल करने के बाद जद्दा आए तो मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा और कौमी यकजहती फोरम के कन्वीनर सरदार मोहम्मद इकबाल यूसुफ ने उनके एजाज़ में पुरवकार इशाइया दिया। तकरीब से खिताब और 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में सरदार फारूक ताहिर ने हुकूमत पाकिस्तान की माशी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि हुकूमत की माशी टीम नालायक है और महंगाई से लोग तंग आ चुके हैं। ज़रूरत इस वक्त किया है कि माशी इस्तेकाम और उसके साथ साथ सियासी इस्तेकाम भी हो। अगर सियासी इस्तेकाम जो है वो डिस्टर्ब होगा तो और माशी इस्तेकाम डिस्टर्ब, और ये दोनों चीज़ें लाज़िम व मालूम है। ये पाकिस्तान में हुकूमत जो है उसको अगर एक साइड पर तवज्जो दे रही है तो उसके लिए ज़रूरी है कि माशी इस्तेकाम तभी आएगा जब सियासी इस्तेकाम। सरदार फारूक ताहिर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के इल्हाक के बगैर नामुकम्मल है। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की हमायत को कदर की निगाह से देखते हैं। शोहदा की कुर्बानियाँ जरूर रंग लाएंगी और कश्मीर में आज़ादी का सूरज जल्द तलू होगा। तकरीब में स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ राजा शिमरोज ने अदा किए। सरदार अशफाक सदर कश्मीर ओवरसीज कम्युनिटी, सरदार वकास, सरदार शहीन, चौधरी अंजम फरूक सदर मुस्लिम लीग ने भी तकरीब से खिताब किया और मेहमान खसूसी को उम्रे की मुबारकबाद पेश की। इंजीनियर अब्दुल सबूर ने सरदार फारूक ताहिर के वालिद मरहूम की मगफरत के लिए दुआ भी कराई, जबकि सऊदी अरब, पाकिस्तान और आलम इस्लाम की तरक्की और खुशहाली के लिए भी दुआएं मांगी गईं। दुबई फैशन वीक में बेहतरीन फैशन डिज़ाइनर का अवार्ड सर्बियन आर्टिस्ट ने अपने नाम कर लिया। स्टीफन जोकोविच कहते हैं कि रंगारंग इवेंट में शरका की तवज्जो मिलने पर वो बहुत खुश हैं। फैशन वीक में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक अक़वाम मुत्तहिदा की खैरसगाली सफ़ीर सोनिया मजीद को बेहतरीन गुलकारा का अवार्ड दिया गया। सैयद मुदस्सिर खुशनूद रिपोर्ट के साथ। दुबई में वी फैशन वीक में बेहतरीन डिजाइनर का अहम अवार्ड सर्बियन फैशन डिजाइनर स्टीफन जोकोविच ले उड़े। Please, ladies and gentlemen, let's welcome our best international haute couture designer, Stefan Djokovic. उनकी कलेक्शन ने फैशन शो में 4 चांद लगा दिए, जिनको शुरका ने खूब सराहा। स्टीफन जोकोविच ने अवार्ड अपने नाम करने के बाद 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की, जिसमें उनका कहना था कि वो लोगों के तासुरात से बहुत खुश हैं, क्योंकि उनकी कपड़ों की कलेक्शन मशरक़ वस्ता की रिवायात और कल्चर से मुतासर होकर तैयार की गई थी। I am really pleased and proud to have presented my line in Dubai in this beautiful setting at World Trade Center. I am very happy how the reactions were, because the collections was inspired by Middle Eastern culture and royalty, and it was a great pleasure to have His Royal Highness present at the awards where he received the Best Haute Couture Designer award.
उनका मजीद कहना था कि उनके लिए ये बहुत शानदार मौका था जब अवार्ड हासिल करते वक्त शाही खानदान के अफराद वहाँ मौजूद थे। स्टीफन का मजीद कहना था कि वो बुनियादी तौर पर आर्टिस्ट हैं, इसलिए उन्हें आर्ट और मौसीकी में बहुत दिलचस्पी है। Well, I specialize in high fashion haute couture designs. My background is as an opera singer, as a pianist, is from art, and that's where I feel most comfortable. So I mostly inspired by music and art, try to create more art in fashion. So with that I create haute couture dresses. स्टीफन जोकोविच का मजीद कहना था कि ये उनके लिए फख्र की बात है कि उनके डिजाइन किए गए ड्रेसेस फैशन शो के बाद भी नुमाइश के लिए पेश किए गए और वो बहुत जल्द अपने डिजाइन किए हुए कपड़ों के साथ दोबारा मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। Yeah, it was a great pleasure to also have my brand presented in the after party at Stars and Bars with His Excellency present, and I hope to visit Emirates again soon with my collection. And to stay present at the market. 92 न्यूज़ के नुमाइंदे से खुसूसी गुफ्तगू में स्टीफन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि ये उनके लिए फख्र की बात है कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए ये दूसरा अवार्ड हासिल किया है और वो इस बात से बहुत खुश हैं कि उनके डिजाइन किए हुए कपड़े सुपर मॉडल्स, अदाकाराएं और शाही खानदान के लोगों ने पहने हैं। Yeah, I'm very proud to bring this award to country because I think it's the first time to get a high fashion haute couture design award for Serbia, and I'm always proud to bring praises to my country. It's a big push for my career because I just received another award for upcoming star in Croatia, and it's always nice to be recognized for your good work. I have most of my fashion shows so far were worn by supermodels and actresses, newcasters, royal families. So also they worked my fashion shows and they're doing the photo shoots, and I have been doing costumes for TV shows, movies and theater. वी फैशन वीक में बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ अक़वाम मुत्तहिदा की खैर सगाली सफीर सोनिया मजीद को बेहतरीन गुलकारा का अवार्ड दिया गया। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में इस अवार्ड को अपने लिए एजाज करार दिया और वी फैशन शो में शरीक मुख्तलिफ डिजाइनर्स के काम की तारीफ की। मेरी एल्बम रिलीज हो रही है इंशाल्लाह ईद के बाद, जिसका नाम है डिवोशन, और वो मैं डिवोट करती हूँ ह्यूमैनिटी को, क्योंकि मैं प्लेबैक सिंगिंग जो मेरी लाइफ में आई तो मैं हमेशा से सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा रोल प्ले करना चाहती थी और प्रोडक्टिव सिटीज़न बनना चाहती थी। तो उसके लिए मैं ये म्यूज़िक रिलीज़ करूँगी वीडियो। असा नच के वखावड़ाए असा यार मनावड़ाए भावे सिर दी बाजी लग जावे। स्टीफन जोकोविच ने आखिर में ये भी कहा कि उनके ब्रांड की आउटलेट अभी तक सर्बिया और ज्यूरिख में है और अब हम मशरक़ वस्ता के लिए भी एक आउटलेट प्लान कर रहे हैं जो दुबई में होगी। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।